तुम्हारे सामने, तुम्हारे साक्षात नहीं खड़ा होगा ब्रह्म। ब्रह्म अनंत है। और ये अहंकार का बचपना है। छोटे बच्चे की जिद जैसा है कि ब्रह्म सामने खड़ा हुआ और हम उसका साक्षात कर रहे हैं। और पड़ोस की पिंकी को बता भी रहे हैं कि आह देखो कितना बढ़िया ब्रह्म है, हम देख के आए हैं। चिड़ियाघर का गोरिल्ला है क्या ब्रह्म कि तुम देख के आ गए? और वो पिंजड़े के पीछे था। ब्रह्म को जो देख ले, ब्रह्म उसको खा जाता है। कोई ऐसा है नहीं जो ब्रह्म को देख करके बच गया हो। ब्रह्म ही सिर्फ ब्रह्म को देख सकता है। तो बताओ तुम बचे कहाँ? तुम गए थे ब्रह्म को देखने। अगर तुमने सफलता पा ली ब्रह्म को देखने में, तो तुम क्या हो गए? ब्रह्म। तो अब तो ब्रह्म ही बचा। तुम कहाँ गए? तुमको ब्रह्म खा गया। तो चिड़ियाघर जैसा मामला नहीं है कि बब्बर शेर है और तुम देख रहे हो सलाखों के पीछे की सुरक्षा से। तो जंगल का मामला है। पोटेशियम साइनाइड जैसा खेल है। स्वाद तो चख लोगे, पर बचोगे नहीं बताने के लिए कि आहा क्या स्वाद आ रहा है। समझ में आ रही है? ब्रह्म माने KCN। सोडियम साइनाइड भी बराबर का जहरीला होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। NaCN कर लो। ये बहुत दूर की बड़ी गरीबी की उपमाएं हैं, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड को चख के तुम साइनाइड ही नहीं हो जाते। लेकिन ब्रह्मदर्शी ब्रह्म ही हो जाता है। अहंकार की बड़ी से बड़ी कोशिश रहती है कि मैं बचा रहा हूं, ये दावा करने के लिए कि मैंने देखा, मैंने देखा। अहंकार को जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत पसंद हो। कॉर्बेट गया घूमने, मैंने देखा, ये देखो तस्वीर। झाड़ी के पीछे से बस मुंह बाहर निकाल ही रहा था ब्रह्म की, मैंने तस्वीर खींच ली, मैं देख के आया हूं, मैं हूं ब्रह्मदर्शी। ऐसे नहीं है। बिल्कुल अपने भीतर से ही भावना निकाल दें कि आपको आत्मा का, ब्रह्म का, ईश्वर का, सत्य का किसी का साक्षात्कार हुआ है या हो सकता है। मुझे मालूम है भावना निकालने में आप बड़ा आहत अनुभव करेंगे, लेकिन सत्य तक जाने की बहुत छोटी कीमत है थोड़ी सी चोट खाना। चोट लगती हो तो लगे। हटाइए ये बात की देवी देवता ईश्वर कुछ भी आपके सामने साक्षात है। जो कुछ आपके सामने खड़ा है, निवेदन कर रहा हूँ, वो बिल्कुल आप ही के जैसा है, आपकी निर्मित है। आपसे किसी और ऊंचे आयाम का नहीं हो सकता। वो आपसे ऊंचा होता तो आपके सामने कैसे आ जाता? तो लोग कहते हैं, पर पुरानी कथाओं में तो कहते हैं ना, फलाने ने इतने साल तपस्या की तो वो आकाश में शिव जी प्रकट हुए, उन्होंने कहा बता क्या चाहिए, तो उसने कहा फलानी चीज़ चाहिए, उन्होंने ऊपर से चिज्जू दे दी। ये सब कहानियाँ उनको बताने के लिए हैं जो बहुत ही भोथरी, ब्लंट बुद्धि के हैं, जिनको सूक्ष्म बात समझ में ही नहीं आएगी, उनको इस तरह से बता दी जाती है और फिर चित्रों में भी दिखा दी जाती है। कैसे दिखा देते हैं कि वो भक्त ध्रुव नीचे खड़ा हुआ है, या फलाने ऋषि है वो नीचे खड़े हुए हैं, या फलाना असुर है तपस्वी वो नीचे खड़ा हुआ है, और बस कुछ 15-20 फीट की ऊंचाई पर शंकर भगवान दिखा दिए जाते हैं, वो ऐसे खड़े हुए हैं कि बता वत्स क्या चाहिए, वो कुछ बोल रहे हैं तथास्तु। और आप सोचते हैं ऐसे ही कुछ होता होगा दर्शन, ऊपर से उतरते होंगे और हम नीचे से देख लेते होंगे। ये सब बातें, ये कहानियाँ बच्चों
तक भागवत तत्व को पहुंचाने के लिए रची गई थी। इस तरह की कहानियां या छवियां बड़ों के लिए नहीं हैं, सत्य के साधकों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। शिव कोई व्यक्ति हैं, कोई छवि हैं कि साक्षात आ जाएंगे और आप उनका दर्शन कर लेंगे। बाकी आप अपने नशे में, बेहोशी में कुछ भी कल्पना करते रहें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वो आप कर लीजिए कि हाँ मैंने शिव को देखा, कर सकते हैं। दावा करने से कौन किसको रोक सकता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको है, कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि शिव कोई देहधारी है और प्रकट हो जाएंगे। तमाम तरह के आध्यात्मिक अंधविश्वास हैं जो बहुत प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा वो पढ़े लिखे लोगों में प्रचलित हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, एकदम वैज्ञानिक स्तर के भी होंगे, वो ऐसे बोल रहे होंगे ईश्वर क्या है? एनर्जी, एनर्जी। और उनको ये बोलते हुए बड़ा फख्र सा अनुभव होता है कि देखो हमने कितनी ऊपर की बात करी, हम कह रहे हैं गॉड इज एनर्जी। पगले हो क्या? इसको तुम ऊर्जा कह रहे हो, वो पदार्थ ही तो है। और ये जानने के लिए विज्ञान की जरूरत भी नहीं है, यूं ही पता है हमें। E=mc² तुम्हें नहीं भी बताया जाता है तो भी सामान्य बुद्धि से तुम जान जाते कि पदार्थ और ऊर्जा एक ही तल की बातें हैं। तो अगर तुमने कह दिया कि ईश्वर ऊर्जा है तो तुमने क्या कह दिया? ईश्वर पदार्थ है। लोग कर दी ना तुमने बिल्कुल वही अहम देहास्मी वाली बात। मैं पदार्थ हूँ, मेरा ईश्वर भी पदार्थ है। इसमें अध्यात्म कहाँ है? अध्यात्म का मतलब तो सूक्ष्मता होता है ना, और तुमने तो ईश्वर को ही अपने पदार्थ बना दिया। अजन्मा कहो कि निश्चल कहो, इनमें साझा क्या है इन दोनों शब्दों में? दोनों ही ये शब्द नकार की भाषा में किसको नकारा जा रहा है? माया को। और कौन जन्मता है और कौन जन्म देता है? और जो सब कुछ चलायमान है वो क्या है? वही तो है। माया को लेकर के कोई खतरनाक सा चित्र मत बनाया करो दिमाग में कि राक्षसी जैसी कुछ होगी माया। माया माने यही सब कुछ, ये पूरी दुनिया। तुम्हारा जन्म लेना क्या है? माया। तुम्हारी मौत क्या है? माया। तुम्हारा जीवन क्या है? माया। जिनसे आ रहे हो कौन है? माया। तुम जिनको पैदा कर रहे हो सब क्या? माया। सब माया ही माया। ये माया माने क्या? जो सदा न रहे वो माया। जो कल नहीं था आज अचानक खड़ा हो गया सो माया। जो अभी जैसा दिख रहा है छानबीन करो तो पता चले अभी ऐसा नहीं है, और अभी जैसा दिख रहा है अगले पल तो बिल्कुल वैसा नहीं रहेगा, सो माया। जिसका कभी तुम पूरा भरोसा न कर पाओ तो ये है माया। तो ये सब कुछ जो गतिमान है वो माया ही तो है। गतिमान होने का मतलब ही यही है कि अभी है, फिर गति करेगा तो नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। हम किसको जानते हैं? पवित्रता को जानते हो कभी? पवित्रता माने तो विशुद्ध निर्दोषता हो गया ना। जब तुम कहो कुछ पवित्र है माने अब उसमें अपवित्रता कितनी है? एकदम शून्य। तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे अनुभव में कभी कुछ भी ऐसा रहा है जो 100% शुद्ध हो? बताना। ये पानी है, 100% शुद्ध है? हाँ। ये कांच है, 100% शुद्ध है? बोलो। ये शरीर 100% शुद्ध है? एकदम अभी नहा के आओ तो भी शुद्ध हो जाता है पूरा पूरा? विचार कभी पूरे शुद्ध होते हैं? वस्त्र कभी होते हैं पूरे शुद्ध? मन होता है कभी पूरा शुद्ध? कुछ भी कभी पूरा शुद्ध होता है? तो ले दे करके हमारा कुल परिचय किससे है? अपवित्रता से। क्योंकि हमारा परिचय अपवित्रता से है, इसलिए नकार की भाषा में परमात्मा को कह देते हैं पवित्र। समझ रहे हो? उसको चाहे पवित्र कहें, चाहे अजन्मा कहें, चाहे अचल कहें,
उद्देश्य तुमको ये जताना है कि भाई वो तुम्हारे जैसा बिल्कुल नहीं है, तुम जरा अपनी हद में रहो। तुम इस तरह के मंसूबे मत बांधने लग जाओ कि मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। वो तुम्हारे जैसा है ही नहीं, वो तुम्हारे तल पर है ही नहीं, तुम उसके सामने कैसे खड़े हो जाओगे? दो लोग एक दूसरे के सामने कब खड़े हो सकते हैं? जब दोनों के पांव तले की जमीन एक हो। तुम्हारे पांव के नीचे जो जमीन है वो उसकी जमीन से बिल्कुल अलग है। वो बिना जमीन के खड़ा है, तुम जमीन पे खड़े हो, तुम उसके सामने कैसे खड़े हो जाओगे? समझ में आ रही बात? और ये भी क्यों कहा जा रहा है कि वो बिना जमीन के खड़ा है? अभी हम थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे आत्मा है ही नहीं, अब हम कह रहे हैं वो जमीन पर खड़ा, और इस तरह की बातें जैसे हम किसी विधायक इकाई की बात कर रहे हो। ये हम क्यों कह रहे हैं कि वो, ये भी सिर्फ तुमको ये बताने के लिए है कि वो तुमसे बहुत दूर का है, बहुत अलग है। क्यों बताना पड़ता है? देखो, अध्यात्म का मतलब सत्य की खोज बाद में होता है, झूठ का नकार पहले होता है। ये पूरा जो ग्रंथ है उपनिषद, इसमें संबोधित किसको किया जा रहा है? मैं बार बार याद दिलाता हूँ, किसको? अहंकार को। ये पूरी बात अहंकार के लिए रची गई है। और अहंकार वो है जो भीतर से खोखला होते हुए भी अपने आत्मविश्वास में जीता है। उसको बड़ा भरोसा होता है अपने आप पे कि मैं जो कर रहा हूँ ठीक ही कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो एक एक श्लोक इसलिए है कि तुम्हें जताया जा सके कि तुम्हें कुछ नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुम सोच रहे हो कि तुम ऊंचे हो, नहीं तुम ऊंचे नहीं हो। कोई तुमसे इतना ऊंचा है कि तुम मुझसे हाथ भी नहीं मिला सकते हो, तुम्हारी नजर में भी नहीं आता। अब वो कितना ऊंचा है ये बात महत्वहीन है, महत्वपूर्ण ये बात है कि तुम अपने आप को नीचा मानो। तो ये पूरा जो आयोजन है ये कुल मिलाकर के तुमको ये जताने के लिए है कि बेटा तुम नीचे रहो। और नीचे रहना अहंकार को पसंद ही नहीं। वो अपनी दृष्टि में अपना सत्य खुद है। वो तो वो है जो अपने मन मुताबिक देवी देवता का भी चुनाव कर लेता है। वो तो वो है जो उपनिषद भी स्वेच्छा से पढ़ेगा, गुरु भी स्वेच्छा से चुनेगा। वो अपने आप को सबसे ऊपर मानता है। ग्रंथों की भी कौन सी बात पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, ये वो खुद तय करता है। वो अपने आप को ग्रंथ से भी ऊपर रखता है। भले ही वो ये बोले मैं ग्रंथ पढ़ने जा रहा हूं, पर पढ़ना है नहीं पढ़ना हम देखेंगे। कोई हो दिशा निर्देशक, वो भी तुम्हें कोई सलाह दे या आज्ञा दे तो उसकी कौन सी आज्ञा माननी है कौन सी नहीं, और माननी भी है तो कितनी माननी है, ये अहंकार खुद तय करता है। तो बोलेगा यही कि मैं फलाने की आज्ञा पे काम कर रहा हूं, पर पूरी बात पूछो क्या सारी आज्ञाओं का पालन करते हो? नहीं। अच्छा, तो तुम चुनते हो कि तुम्हें किस आज्ञा का पालन करना है, किसका नहीं? हाँ। अच्छा, तो फिर बड़ा कौन हुआ, आज्ञा देने वाला या तुम? बड़ा कौन हुआ? तो अहंकार भले ही भीतर से आक्रांत रहता हो, शोकाकुल रहता हो, खोखला रहता हो, लेकिन फिर भी उसकी ठसक पूरी है। चलूंगा तो मैं अपने हिसाब से। हाँ, बीच बीच में कुछ दो चार बातें इधर उधर पूछता चलूंगा, पर किससे पूछना है वो भी मैं तय करूंगा, और जो सुनाई पड़ा पूछ करके वो मानना है या नहीं मानना है ये भी मैं तय करूंगा। ऐसा होता है अहंकार, बहुत जबरदस्त अड़ियल टट्टू। इसीलिए तो इतने उपनिषद रचने पड़े, तब भी खैर अहंकार तो अहंकार है।